हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा। 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर ISC 2023। ठीक। तो अब आपके बोर्ड एग्जाम्स ज़्यादा दूर नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस साल थोड़ा सा लेट हो गया एडमिशन वगैरह। इस साल थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा सा लेट हो गया ना, एडमिशन थोड़े से लेट हुए, एग्ज़ाम्स वगैरह। तो ऐसा मतलब खबर तो ऐसी कुछ है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे इस बार थोड़े से जल्दी कराने की कोशिश करी जाएगी, ताकि सारी चीज़ें रीस्केड्यूल हो पाए, सारी चीज़ें टाइम से हो पाए। ठीक, एंट्रेंस वगैरह भी टाइम से हो पाए, सारी चीज़ें टाइम से हो पाए। तो आपके एग्ज़ाम्स ऐसा सुनने में आया है कि फेब में शायद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। तो वो फैक्ट कंसिडर करते हुए कि फेब में आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये फैक्ट कंसिडर करते हुए आपकी एक 3 मंथ की स्ट्रैटेजी कि आप कंसिडर करो कि नवंबर से आप स्टार्ट करो, क्योंकि नवंबर अब स्टार्ट ही हो गया ऑब्वियसली। ठीक। नवंबर स्टार्ट होने में इतना कुछ खास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना है। ये 3 महीने अगर आपने लग के पढ़ लिया, ठीक, डेली अगर 1 घंटा भी दे दिया अपने आप से, तो आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम दो अपने आप। 1 घंटा अगर आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो तो दो पूरी तरीके से। ठीक है। तो अगर आपने डेली एक एक घंटा इज्जत से दे दिया, तो भाई तुम आराम से निकाल ले जाओगे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन भी तुम्हारे लिए हलवा है। ठीक, सच बता रहा हूँ। और एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, एक जो मैंने बनाया है, जो मुझे लगता है कि अगर ये तुम फॉलो करोगे तो आराम से कर लोगे। क्योंकि भाई मैंने भी अपने टाइम पे कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, और खुद से बना के करी, और वो वर्कआउट करी है। ठीक। तो मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फॉलो करोगे तो आराम से कर ले जाओगे। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से तुम करना चाहो कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक। थोड़ा बहुत किसी का ऊपर नीचे, किसी को एक यूनिट आसान या डिफिकल्ट लगती है, तो वो तुम्हारी ऊपर है, तुम्हारी प्रेफरेंस है। पर एक आइडिया लग जाएगा, काफ़ी आराम से समझ जाओगे। तो देखो, तुम्हें थोड़ा बहुत और भी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, जो कि थोड़ा तुम्हारी यूनिट से रिलेटेड है, कि तुम्हारी कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी, कौन से में कम करनी पड़ेगी। ठीक। तो चीज़ें बताऊंगा, समझना, आराम से देखना, एंड तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। देखो, समझो, जानो, पहचानो। ठीक। पहले तो वेटेज समझ लो। वेटेज हालांकि तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, पहले के वीडियोस में भी देखा होगा। तो वेटेज क्या है? थ्योरी के 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स, प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स और फाइल के 5 मार्क्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, हर साल यही चली आ रही, कोई नई बात नहीं है। ठीक। तो कोई नई बात नहीं, तो आराम से समझ जाओगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, आगे देखो। यूनिट वाइज वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल, कि भाई हर यूनिट वाइज वेटेज कितना है और डिफिकल्टी लेवल कितना है हर यूनिट का, ये समझने वाली चीज़ है। अब जैसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, और फिर दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों को मिला के कितना बनता है? 14 मार्क्स बनता है। ठीक है। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट, इन तीनों को मिला के बनता है 16 मार्क्स। ठीक है। तो ये आपके मतलब जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है, इस बेसिस पे ही आता है। ठीक, कि आपके इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 14 मार्क्स के आएंगे। तो अब ये हो सकता है कि दोनों से 7-7 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, किसी एक से 8 नंबर के आए, किसी एक से 6 नंबर के आए। तो वो एक कम ज़्यादा हो सकता है किसी से भी। ठीक। पर आ, इन दोनों से मिला के 14 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। ठीक। और इन तीनों को मिला के 16 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछा जाएगा। ठीक। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया है, ये एक अकेली यूनिट है जो कि 20 मार्क्स कवर कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अभी और डिफिकल्टी लेवल पे भी बात कर रहे हैं, हालांकि और देखते हैं। फिर डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इनको मिला के 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, छोटी सी यूनिट है, इसको इस छोटी सी यूनिट के 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, छोटी सी यूनिट है, इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है गिन के। ठीक, 2 या 3 चैप्टर है, तो इससे ज़्यादा मतलब इजी है बहुत। ठीक। देखो अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ईजी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों यूनिट की बात कर रहा हूँ। ये दोनों यूनिट तुम्हारी ईजी हैं, बट अ बिट लेंदी, थोड़ी सी लेंदी है। ठीक, इजी है,
समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक, ये जितनी भी चीज़ें आएंगी, कैपेसिटेंस वगैरह आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से समझ जाओगे, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें। पर दिक्कत कहाँ आएगी कि बहुत सारी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं। हर चैप्टर में गिनती की 5-6 डेरिवेशन तो है ही हैं, ठीक, चाहे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशंस उठा लो, ठीक, चाहे तुम कैपेसिटेंस वाली डेरिवेशंस उठा लो, चाहे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस उठा लो, तो तुम्हें डेरिवेशंस बहुत मिलेंगी, फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे, और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये यूनिट थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत करती है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, पर ईजी है, ठीक, रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, ठीक, रिक्वायर्स, ठीक, मोर प्रैक्टिस, ठीक, कलर चेंज कर दे रहा हूँ भाई वरना दिखेगा नहीं, ठीक, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें, इन दोनों में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, इन सब के क्वेश्चंस की जब तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। तो इजी है बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छी सी एक पकड़ बन पाएगी इस पर। फिर आती है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। देखो मैग्नेटिज्म के बारे में पहले बात करते हैं। मैग्नेटिज्म एक ऐसी यूनिट है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, मीडियम है, बहुत हार्ड भी नहीं है पर बहुत इजी भी नहीं है। मैग्नेटिज्म एक ऐसी यूनिट है जो कि डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका मीडियम है और बहुत ट्रिकी है, इसको समझने में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बच्चों को फर्स्ट टाइम पे क्लिक नहीं करती हैं, ठीक। तो अगर तुम कहो तो ये इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम से हार्ड है मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म थोड़ी सी एक आपको ऐसी यूनिट है जो आपको उलझन में डाल सकती है, ठीक। बहुत लोग को मैग्नेटिज्म ईजी लगती होगी पर बहुत लोग को डिफ़िकल्ट भी लगती है। तो मेरा प्रेफरेंस जितना मैंने पढ़ाया है और पढ़ा है, मैग्नेटिज्म डिफ़िकल्ट थोड़ी सी आ जाती है, ठीक। इसमें मतलब क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ थ्योरी भी ऐसी है, ठीक, कुछ डेरिवेशन भी ऐसे हैं, पर क्वेश्चंस इसके आते हैं 1 मार्कर और 2 मार्कर में ज़्यादा, 3 मार्कर 5 मार्कर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते आपके मैग्नेटिज्म से, आपके आते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर में, और उस हिसाब से बहुत पढ़ना पड़ जाता है। समझ रहे हो कि पढ़ना बहुत है पर क्वेश्चन आ रहे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, समझ रहे हो। तो ये एक पॉइंट है कि आपके क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 मार्क्स के, तो वही 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुमने पूरे यूनिट पढ़नी पड़ रही है, मतलब वही 6-6, 7-7 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। तो वो एक यहाँ पे एफर्ट, जितना तुम्हें एफर्ट 100 गुना लगाना है, पर तुम्हारा जो नंबर इससे जो वेटेज बन रहा है वो ज़्यादा वेटेज का नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक है, पर हाँ लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक। तो इसलिए ये थोड़ी सी मीडियम है इसका डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक, समझ में कम आता है कभी पहली बार में, पर फिर जब आ जाए तो फिर चीज़ें आसान हो, तो इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो वो चीज़ इस पर ध्यान रखना। फिर आता है EMI एंड AC। ये यूनिट ऐसी है कि ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत इसमें बेसिक है और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर आपने बेसिक इसका समझ लिया, मैग्नेटिज्म का अगर बेसिक समझ लिया, तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस पर थोड़ा बहुत ये कि इसको क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं, ठीक। थोड़ी सी ट्रिकी है बट क्वेश्चंस क्योंकि प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, EMI वाले जो EMI और ऑल्टरनेटिंग करंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड्स में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 मार्क्स का आता है कि 5 मार्क्स का आता है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, जहाँ तक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। अगर पहले वाले करिकुलम के हिसाब से बात करूँ, अभी तो 35 मार्क्स का हो गया था, पर उससे पहले वाले उससे बात करूँ करिकुलम से, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है EMI एंड AC से, ठीक। तो ये यूनिट ईजी है, इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ी प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ईजी है, ठीक, लीस्ट वेटेज है, 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसमें पूछ लिया जाएगा आपकी माइक्रोवेव्स पूछ ली जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक, या रेडियो वेव्स पूछ ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक, या गामा रेडिएशंस बोल दी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक, ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
1 या 2 दिन भी दोगे ना, बहुत आराम से कवर हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आती है ऑप्टिक्स। भाई ये यूनिट समझ लो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये यूनिट तुम्हारी जीवन सुधार देगी, ऐसा समझो, ठीक। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये यूनिट में 2 पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स में भी बनते हैं, 5 मार्क्स में भी बनते हैं, तो मतलब हायर मार्क्स में भी बनते हैं, और 2 या 3 मार्क्स वाले भी ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों यूनिट बहुत, मतलब ये ऑप्टिक्स पूरी यूनिट 20 मार्क्स कवर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डेरिवेशंस है, डायग्राम्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें डायग्राम है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी है, इसमें सब कुछ है भाई, ऑल इन वन पैकेज है तुम्हारी। तो इस पूरे ऑल इन वन पैकेज को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको हो सके तो पहले पहले में ही कवर कर लेना, ताकि तुम्हारे को बाद में रश ना हो, कि भाई बाद में जल्दी जल्दी में निपटाना, जल्दीबाजी ना हो। इसको बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से इसको समय लेके पढ़ना, समझना कि क्या है, ठीक, क्योंकि इसमें ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझना, वरना इसमें अगर तुम कच्चे रह गए तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, कच्चे रह जाओगे, पक नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, फिर आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब ये दोनों यूनिट ईजी हैं, इन दोनों यूनिट में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे, मतलब देखो ये दोनों यूनिट क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा आ जाती हैं, ठीक, मतलब थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाती है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई जब पढ़ोगे थोड़ी मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाएगी, पर उसमें फिर आप अगर डीप जाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको 2 चीज़ें होंगी, सिलेबस के बाहर चले जाओगे पहली बार, और सिलेबस के बाहर जाके फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लेवल के लिए बहुत बेसिक बेसिक है, और बेसिक बेसिक पढ़ो और उतने में आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर अगर ज़्यादा डीप में जाओगे, ज़्यादा इसमें अगर देखो जानकारी के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए जाना चाहते हो चले जाओ, पर ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना चाहोगे तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक, कन्फ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी, तो कन्फ्यूजिंग ना हो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना। जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, जितने न्यूमेरिकल ज़रूरी हैं, जितने टॉपिक ज़रूरी हैं, बस उतना पढ़ना, और डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना जाना, बहुत डेप्थ में मत जाना, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ईजी है, बहुत ईजी है, और इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, हालांकि बुक में दिया होगा, पर बोर्ड में आपके कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता इस यूनिट से। तो ये यूनिट बहुत ईजी और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है। इससे रिलेटेड बोर्ड्स में हर साल क्वेश्चन आता है, पहले शायद 3 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही था, ठीक, अभी तो जो नया स्पेसिमेन पेपर और उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, पर इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और 7 मार्क्स कवर कर रहे हैं सिर्फ एक यूनिट से। अब तो इससे बहुत सारे टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे, जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह, लॉजिक गेट्स, तो ये सब तो हटा ही दिए गए हैं, तो अब बहुत आसान आसान टॉपिक्स बचे हैं इस यूनिट में। तो बहुत स्कोरिंग यूनिट है, इस यूनिट को भी बहुत आराम से आप 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हो, इतनी आसान यूनिट है, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुमको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी यूनिट ईजी है, कौन सी यूनिट डिफ़िकल्टी है, ठीक। तो उस हिसाब से एक प्लान है, चलो 3 महीने का, ठीक, कि 3 महीने का प्लान कैसा है। देखो 3 महीने यानी देखो भाई कितने हफ्ते, 3 महीने यानी कितने हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक, तो यानी 3 महीने में 4 यानी 12 हफ्ते टोटल, ठीक। तो उस हिसाब से बनाया है, ठीक, वीक वाइज डिवाइड कर दिया है कि भाई एक वीक में इतना पढ़ो, दूसरे वीक में ये पढ़ो, तीसरे वीक में ये पढ़ो, ठीक। तो जैसे नवंबर है, नवंबर वाला मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक, तो जैसे नवंबर वाला मंथ स्टार्ट ही हो गया अब ऑलमोस्ट, ठीक। तो इसमें पहली हमने वीक में कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, 6 दिन अगर लगातार पढ़ो, 1 घंटा भी निकालो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 1 से सवा 1 घंटा आराम से दो, तो विद न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर सकते हो, ठीक। गिवन दैट संडे को एक रिवीजन कर लिया, ठीक, संडे को कोई रिवीजन कर लिया इसी का, ठीक, एक शॉर्ट रिकैप कर लिया, रिवीजन कर लिया, ठीक। तो संडे संडे में थोड़ा बहुत रिवीजन करना ज़रूरी है, या एक, ठीक, ऐसा कर सकते हो। फिर वीक सेकेंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हफ्ते में भाई
6 दिन अगर लगातार पढ़ते हो, एक सवा एक घंटा देते हुए, तो भी आराम से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक हफ्ते में निपटाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी यूनिट्स एक एक हफ्ते में आराम से कर सकते हो। बस ये है कि एक टाइम दो अपना, जितना टाइम ज़रूरी है उतना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट आप पहले वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर दो, दूसरे वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दो। ठीक, फिर चाहो तो 2 वीक के बाद एक संडे आएगा। ठीक, हर वीक में ना करो, 2 वीक पढ़ो, 2 वीक एकदम अच्छे से पढ़ लो। पहले वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ ली, दूसरे वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ ली, और संडे जो आया, जो 2 वीक के बाद जो संडे आया, उसमें रिवीजन कर लो। किसका रिवीजन कर लो? इन्हीं दोनों यूनिट्स का रिवीजन कर लो। ठीक है, उसमें रिवीजन कर लो इन्हीं दोनों यूनिट का, तो रिवाइज हो जाएंगी। तो मतलब छूटेगा नहीं, कि जो पढ़ते जा रहे हैं वो छूट नहीं रहा। फिर तीसरे और चौथे वीक में हम ऑप्टिक्स निपटाएंगे। समझो, तीसरे और चौथे वीक में ऑप्टिक्स करना ज़रूरी है। ठीक, तो पहले वीक में रे ऑप्टिक्स कर लो, दूसरे वीक में वेव ऑप्टिक्स कर लो। ठीक, रे ऑप्टिक्स भी एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, वेव ऑप्टिक्स भी एक हफ्ते में आराम से ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी गिनती के 3-4 चैप्टर है, इसमें भी गिनती के 3-4 चैप्टर है। ठीक, और बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। ठीक, गिनती के कुछ टॉपिक्स है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेव थ्योरी है, ठीक, इंटरफेरेंस है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं आपकी 6 दिन में आराम से कवर हो सकती है, और इसमें भी आराम से। फिर इन 2 हफ्तों के बाद जो भी संडे आए उसमें रिवीजन कर लो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, दुनिया भर की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक अभी से पढ़ना चालू करते हो तो तुम आराम से एक एक हफ्ते में ये सारी यूनिट ख़त्म कर सकते हो और चीज़ें निकाल सकते हो आराम से। ठीक, तो आराम से ये रिवीजन करो। 2 हफ्ते बाद, 2-2 हफ्ते बाद रिवीजन करना, तो उससे सही रहेगा। हर हफ्ते करने का इतना कुछ खास कोई पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, फिर दिसंबर के मंथ में फर्स्ट वीक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, जो 2 छोटी छोटी यूनिट है, यूनिट 9 और यूनिट 5, ये दोनों यूनिट आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में निपटा डालो। ठीक, कि बहुत छोटी छोटी यूनिट है, इसको करने में हार्डली 2 दिन लगेगा, इसको करने में हार्डली 4 डेज लगेंगे। ठीक है, 4 दिन लगेंगे इसको। ठीक, तो 6 दिन में आराम से हो जाएगी, बहुत इजी है। ठीक, तो 6 दिन में ये दोनों यूनिट आराम से कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आता है सेकेंड वीक में मैग्नेटिज्म को आप समय देना, अच्छे से मैग्नेटिज्म पढ़ना, भले 1.5 घंटा देना पड़े, पर मैग्नेटिज्म सही से पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा टाइम दे के पढ़ना ताकि आपको समझ में आए। ठीक, फिर थर्ड वीक में EMI एंड AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट, थर्ड वीक में आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, जितने टॉपिक्स हैं वो एक वीक में आराम से कवर अप हो सकते हैं। ठीक, और एक वीक में कवर अप हो सकते हैं इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक वीक में कवर अप नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं। ठीक, फिर अब देखो वीक 4 में तुम चाहो तो इसी में ही एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म कर दो, यूनिट 7 और यूनिट 8। ठीक, चाहो तो तुम इसी में एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म कर सकते हो, ये दोनों यूनिट चाहो तो तुम वीक 4 में ही कर सकते हो, एक हफ्ते में ये दोनों यूनिट खत्म करी जा सकती है। पर तुम्हारी सहूलियत के लिए, एक बेटर प्लान के लिए, ताकि थोड़ा आराम से हम कर पाए, तो 4th वीक में आप डुअल नेचर खत्म करो, यूनिट नंबर 7, जिसमें आपकी कौन कौन से टॉपिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ग्राफ, ठीक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो एक वीक में आप ये खत्म करो डुअल नेचर। फिर अगले वीक में एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म करो। ठीक है, यानी जनवरी का फर्स्ट वीक एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हालांकि ये वाली यूनिट आप दिसंबर के लास्ट वीक में भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आप दिसंबर के लास्ट वीक में भी ख़त्म कर सकते हो, बट थोड़ा सा इजी पड़े इसलिए मैंने कहा कि जैन के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपने यहाँ पे ख़त्म कर ली। फिर उसके बाद जितने भी आपके आखिरी के 3 हफ्ते बचे उसमें रिवीजन कर लो, सैम्पल टेस्ट पेपर्स कर लो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो उतना अच्छा रिवीजन कर लो। और हाँ, ये बात यहाँ पे भी कि हर 2 हफ्ते बाद संडे को रिवीजन कर लिया करो। ठीक, संडे को रिवीजन कर लो हर 2 हफ्ते बाद। ठीक, तो उससे क्या रहेगा, जितना तुमने पहले का पढ़ा हुआ होगा ना वो वॉशअप नहीं होगा। ठीक है, तो तुमने पहले का पढ़ा होगा वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक,
तो हर 2-2 हफ्ते बाद आराम से कर सकते हो। ठीक, तो ये था एक 3 मंथ प्लान। इसको आराम से पढ़ो, इसको देख के अगर फॉलो कर सकते हो तो करो, बिल्कुल करो। ठीक, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से तुम्हें या तो तुम इसी टाइम में कवर कर दोगे, या तो इसके 1 हफ्ते ज़्यादा 1 हफ्ते कम। ठीक, मतलब उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जैन का फर्स्ट वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा जैन का सेकेंड वीक लगेगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का सेकेंड वीक तक लगेगा। या कम से कम अगर तुम्हारी स्पीड थोड़ी अच्छी है, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी अच्छी है, थोड़े स्ट्रांग है, तो तुम दिसंबर के लास्ट वीक में ही ख़त्म कर लोगे इसको। ठीक है, तुम दिसंबर के लास्ट वीक में ही सिलेबस ख़त्म कर सकते हो अगर तुम नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करो तो भाई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई पढ़ना तो स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करनी ज़रूरी है। ठीक, तो बस इतना ही था। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा चीज़ें। ये नोट कर लो, ये सारी जितनी भी स्ट्रैटेजी है अपने हिसाब से देख लो। अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और भी चीज़ें होंगी, बातें होंगी, जज्बातें होंगी। ठीक, मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।